आज हम पढ़ेंगे फैटी एसिड। फैटी एसिड की जो वीडियो है पार्ट 2 वीडियो पार्ट 1 वीडियो जो है हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाके सबसे पहले उस वीडियो को देख लें। और साथ ही साथ इसके जो नोट्स हैं जो इस वीडियो में आपको पढ़ाए जाएंगे वो आपको PDF फॉर्मेट में मिल जाएंगे, जिसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। आप जाके वहाँ से नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं अपने फैटी एसिड को। फैटी एसिड जो होता है वो पेयर्ड होता है ग्लिसरॉल के साथ, जो कि नेचुरली अकरिंग फैट होता है। फैटी एसिड के एक तरफ जो होता है वो हमारा मिथाइल ग्रुप पाया जाता है तथा दूसरी एंड पे जो होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप पाया जाता है। ठीक है। फैटी एसिड का जो जनरल फार्मूला होता है CH3 ब्रैकेट में CH2 ब्रैकेट क्लोज NCOOH होता है। ठीक है। फैटी एसिड जो होते हैं दो टाइप्स में डिवाइडेड होते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब हम देखेंगे सैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं। सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं वो एनेबल टू एब्जॉर्ब मोर हाइड्रोजन एटम, यानी कि ये और ज़्यादा हाइड्रोजन एटम को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इनमें फंक्शनल ग्रुप भी पाया जाता है और ये फर्दर डिवाइड होते हैं हमारे मेनी टाइप्स में। पहला जो है शॉर्ट चेन, फिर मीडियम चेन, फिर लॉन्ग चेन, फिर वेरी लॉन्ग चेन। तो जो शॉर्ट चेन होती है उसमें कितने कार्बन होते हैं, कार्बन कि नंबर कितने होते हैं 2 से लेकर 6 तक। जो मीडियम चेन होती है उसमें कार्बन का जो नंबर होता है 8 से 10 तक होता है। और लॉन्ग चेन में जो हमारे कार्बन का नंबर होता है वो 12 से 22 तक होता है। फिर और वेरी लॉन्ग चेन में जो हमारे कार्बन का नंबर होता है वो 24 होता है। इसका एग्जांपल क्या होता है सैचुरेटेड फैटी एसिड का, ब्यूटारिक एसिड, जिसका जो फार्मूला होता है CH3CH2 2COOH होता है। अब हम इनके सोर्स की बात करेंगे कि हमारे जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है उनके सोर्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहले है क्रीम, फिर चीज़, बटर, फिर मिल्क, फिर डेयरी, फिर आता है हमारा हाई कोकोनट ऑयल। ठीक है, पाम ऑयल। ठीक है। अब इसके बात करेंगे क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड कंजप्शन में राइज प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल एंड इंक्रीज द रिस्क ऑफ कोरोनरी आर्टरी डिजीज। सैचुरेटेड फैटी एसिड का जो कंजप्शन होता है वो इंक्रीज करता है हमारे ब्लड में प्लाज्मा कोलेस्ट्रॉल लेवल को, जिसकी वजह से हमें कोरोनरी हार्ट डिजीज़ होने के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। दूसरा आता है हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैव वन और मोर डबल बॉन्ड फंक्शनल ग्रुप। इनमें क्या होता है, एक या एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड पाए जाते हैं, साथ ही साथ फंक्शनल ग्रुप भी पाया जाता है। अगर इसके टाइप्स की बात करें तो ये 4 टाइप्स का होता है। पहला होता है ट्रांस फैटी एसिड, दूसरा होता है सिस फैटी एसिड, तीसरा होता है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसे मूफा बोलते हैं, और चौथा होता है हमारा पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसे पूफा बोलते हैं। ठीक है। अब आइए एक एक करके इनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। जो सबसे पहला था ट्रांस फैटी एसिड, जिसे TFA भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है इन ट्रांस कॉन्टिग्यूशन में। ठीक है। इसका जो सोर्स होता है वो बटर एंड ऑयल होता है। ठीक। इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखें तो ये लीड करता है टू डिफिशियंसी ऑफ इसेंशियल फैटी एसिड। दूसरा, सैचुरेटेड फैटी एसिड प्रमोट करता है हमारे हाइपर कोलेस्ट्रेमिया को। ठीक है। और एरेथ्रोस्क्लेरोसिस भी हो सकता है। ठीक। दूसरा आता है हमारा सिस फैटी एसिड। सिस फैटी एसिड क्या होता है, दीज फैटी एसिड आर डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स ऑन द क्वांटिटी ऑफ डबल बॉन्ड इन देयर चैन। ठीक है। यानी कि सिस जो होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, पहला मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड और दूसरा होता है पॉलीसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है। अब मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होता है, मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड हेल्दी फैट मॉलिक्यूल होता है जिसमें क्या होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। इसका सोर्स क्या होता है, डेयरी प्रोडक्ट हो गया, आमंड्स हो गए, सीड्स हो गए, ऑलिव ऑयल हो गया। सनफ्लावर ऑयल जो होता है 75 नहीं 85% सनफ्लावर ऑयल में, और ऑलिव ऑयल में 75%। अब इसके क्लिनिकल सिग्निफिकेंस देखेंगे। इस क्या होता है, रिड्यूस करता है हमारे हार्ट डिजीज़ को। दूसरा, लो रिस्क ऑफ कैंसर, वेट लॉस और LDL ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करता है। इसका क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हो गया ये हमारा मूफा का। ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा दूसरा टाइप जो होता है सिस में, वो है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसे पूफा बोलते हैं। ठीक है। दीज फैटी एसिड कंप्राइज ऑफ मोर देन वन डबल बॉन्ड डियर स्ट्रक्चर। ठीक है। यानी कि कहना चाहता है कि इसमें एक से ज़्यादा डबल बॉन्ड होते हैं, विच हैव टू और मोर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कि इनमें जो कार्बन और कार्बन के बीच जो डबल बॉन्ड होता है दो या दो से ज़्यादा नंबर में होता है। ठीक है। अब इसके टाइप और सोर्स की बात करें तो ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6 फैटी एसिड आर टू फॉर्म ऑफ पूफा। यानी कि पूफा के दो फॉर्म होते हैं, ओमेगा 3 और ओमेगा 6। ओमेगा 3 जो होता है वो अबेंडेंस अमाउंट में पाया जाता है हमारे फिश, चिया सीड और फ्लैक्स सीड में। और ओमेगा 6 जो होता है वो ऑयल जो होता है वो हमारे डिफरेंट टाइप ऑयल्स में पाया जाता है, जैसे पाम ऑयल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया। ठीक है। या सनफ्लावर हो गया। ठीक। ये इसका क्या हो गया, सोर्स हो गया। अब इसका आता है सिग्निफिकेंस क्लिनिकल। तो W3 यानी ओमेगा 3 जिसे बोलते हैं इंक्लूड करता है लिनोलेनिक एसिड। ओमेगा 6 को क्या बोलते हैं, लिनिक एसिड या आर्किडोनिक एसिड। और ओमेगा 9 को क्या बोलते हैं, ऑलिक एसिड।
एर्किडोनिक एसिड सर्व्स एज अ बिल्डिंग ब्लॉक फॉर प्रोस्टाग्लैंडिन। प्रोस्टाग्लैंडिन जो होता है उसके लिए बिल्डिंग ब्लॉक है हमारा एर्किडोनिक एसिड। ठीक है, अब हम न्यूट्रिशनल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे फैटी एसिड को देखेंगे, जिसमें हमारा जो फैटी एसिड होता है दो टाइप्स का होता है, एक होता है इसेंशियल फैटी एसिड और दूसरा होता है नॉन इसेंशियल फैटी एसिड। इसेंशियल फैटी एसिड नॉट प्रोड्यूस इन द ह्यूमन बॉडी। इसेंशियल फैटी एसिड जो होता है वो ह्यूमन बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता। अल्फा लिनोलेनिक एसिड एंड लिनोलिक एसिड आर इसेंशियल फैटी एसिड। इसके जो दो एग्जांपल हैं वो कौन कौन से, अल्फा लिनोलेनिक एसिड होता है और लिनोलिक एसिड होता है। ठीक, इसकी डिफिशियंसी से हमें कौन कौन से सिम्टम देखने को मिल सकता है, डर्मेटाइटिस देखने को मिल सकता है न्यूबॉर्न में, दूसरा फैटी लिवर देखने को मिल सकता है, डेवलपमेंटल रिटार्डेशन में देखने को मिल सकता है। ठीक है, फिर आता है हमारा सेकंड टाइप जो होता है नॉन इसेंशियल फैटी एसिड। नॉन इसेंशियल फैटी एसिड जो होता है हमारे बॉडी में जनरेट होता है लार्ज क्वांटिटी में। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन इसेंशियल फैटी एसिड। तो ये हमारा पूरा क्लासिफिकेशन था, ये हमारे पूरे टाइप थे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, साथ ही साथ अगर आपको बायोकेमिस्ट्री शॉर्ट फॉर्म में ऐसे ही पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा। ठीक है, थैंक यू।